बढ़ाया गया है, क्या कुछ रहने वाला, क्या शेड्यूल है? बिल्कुल जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आज ही सूचना आई है कि जो हाउस टू हाउस विजिट थे एन्यूमरेशन फॉर्म को कलेक्ट करने के लिए, उसकी जो तारीख है वो 15 जून से लेके आगे 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। यानी 24 जुलाई तक जो है जिनको भी अपना, जो भी हमारे वोटर हैं जिनको एन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया है, वो अपने डिटेल्स भर के कंसर्न बीएलओ जब उनके घर विजिट करेंगे वो अपने बीएलओ से संपर्क कर लें और अपना एन्यूमरेशन फॉर्म और अपने फैमिली मेंबर्स का एन्यूमरेशन फॉर्म 24 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। सर, अभी तक की बात करें तो कितने फॉर्म भर गए हैं और कितने टोटल हैं? देखिए, जो जिला फरीदाबाद में जितना वोटर्स, जो टोटल वोटर्स थे वो थे 18,89,793 और अभी तक जो है 71% जो है फॉर्म्स, 71.3% फॉर्म्स जो है वो लोगों ने, वोटर्स हमारे ने भर के अपनी जो डिटेल्स है वो सबमिट अपने कर दिए हैं। तो ये सभी 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है प्रेजेंटली 71.3% फॉर्म है। कई ऐसे बीएलओ, जब जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत है उसके अनुसार जब बीएलओ विजिट करते हैं 3 बार, अगर कोई वोटर हैं जो वहां से परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं या फिर अब नॉन ट्रेसेबल है, जो उनका मकान नंबर वोटर लिस्ट में, या फिर उनके डेथ हो चुकी है, या फिर तो इनकी कैटेगरीज को भी अलग से बीएलओ रजिस्टर में नोट किया गया है और बीएलओ में ऐप में किया गया और इनके एन्यूमरेशन फॉर्म अलग से अपडेट किया गया। स्तर पे यहाँ पे किया गया है और काम की पेस भी ठीक थी। और जो टोटल अनकलेक्टेबल 2 कैटेगरी है जी, एक तो एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज कितने वापस दे दिए और कुछ कैटेगरी है अनकलेक्टेबल, जो रीजन मैंने आपको बताया, परमानेंटली शिफ्टेड, नॉन ट्रेसेबल, डेथ या रिफ्यूज टू गिव ईएफ। तो इन कैटेगरीज का मिला के हमारा तो 90% से ज्यादा काम हो चुका है। और आपके माध्यम से मैं यही अपील करूंगा कि अगर कोई भी वोटर है जो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरना चाह के वापस देना चाहते थे, तो जरूर आप इस टाइम का, एक्सटेंशन का जो है बेनिफिट उठाएं। मैं फिर ये रिपीट करता हूं कि अगर आपकी 2002 की डिटेल्स आप कोशिश करें आपकी वोटर लिस्ट में, चाहे कोई भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में हो, वो वोटर लिस्ट, वो वोटर कार्ड नंबर आपके पास अगर सूचना अवेलेबल है तो वो लिखें। अगर माता पिता की है 2002 के लिस्ट के हिसाब से तो वो लिखें। अगर दादा दादी की है, ग्रैंड पेरेंट्स की है तो वो लिखें। और अगर कोई सूचना बाय चांस नहीं मिल पा रही है 2002 की भी, तो फिर भी आप एन्यूमरेशन फॉर्म में अपना साइन करके या फैमिली मेंबर के एल्डेस्ट मेंबर का साइन करा के बीएलओ को दें। तो जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है जिसकी पब्लिकेशन का डेट अब 31 जुलाई रहेगा, उसमें उनका नाम जरूर आए। सर, एक सवाल है, क्योंकि हमने देखा पीछे लगातार बीएलओ भी काम करते हुए दिखाई दिए, बरसात के दौरान सुपरवाइजर की वीडियो भी वायरल हुई, आपकी तरफ से भी उनको अप्रिशिएट किया गया, कैसे देख रहे हैं इनके काम को, जो अब तक काम किया गया उनकी तरफ? देखिए, मैं हमारी सभी ऑफिसर्स जो है वो रेगुलरली विजिट कर रहे थे, जो ईआरओज हैं, जो एईआरओज हैं, और बीएलओज ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। गर्मी का मौसम था पहले जब शुरुआत हुई थी, उसके बाद बारिश भी आई थी, तो बीएलओ सुपरवाइजर और पूरे जो स्टाफ है सभी विभागों का, उन्होंने एकजुट करके कोशिश की है कि हर वोटर को उनका फॉर्म पहुंचाएं और सभी वोटरों को फॉर्म भरवाने में भी मदद करें और उनका फॉर्म वापस लें। बाकी अगर कहीं से भी एक दो समस्या आई है या कहीं से हुआ है तो उसका भी तुरंत निवारण किया। तो सर, अभी माने की जो डेट होगी जो एक्सटेंड नहीं हो पाएगी, या ये फाइनल डेट होगी बिल्कुल एकदम, या नोटिफिकेशन आ गई? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो अभी जो सूचना आई है वो यही है कि 24 जुलाई तक अब फॉर्म देने का समय है। इसके बाद इसके साथ 24 जुलाई तक पोलिंग स्टेशन की रैशनलाइजेशन भी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि 1200 से वोटर ज्यादा पोलिंग स्टेशन में नहीं रहेंगे। साथ ही अगर एक परिवार के मेंबर्स हैं तो उनका वोट जो है वो डिफरेंट बूथ में ना रहे, और एक गली में जो वोट्स हैं, मान लें जो एक स्ट्रीट में या एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उन सभी का जो वोट्स हैं वो एक ही बूथ में लिया। इसके बाद जो है आपका ड्राफ्ट पब्लिकेशन 31 जुलाई को होगा और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम भी मिलेगा 1 महीना, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दिया जा सकते हैं और नोटिस इशू किया जाएगा। इसका जो है टोटल जो है 2 महीने का इसका टाइम है, इसका डिस्पोजल किया जाएगा और फाइनल पब्लिकेशन जो अभी नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से 3 अक्टूबर। सर, एक सवाल ये है मौसम को लेकर, जैसा कि आपने जिक्र किया बरसात का और गर्मी का, और किस तरह की चुनौती